चीन के साथ सहयोग की तैयारी में है तालिबान। तालिबान ने चीन को बताया अपना सच्चा दोस्त। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा चीन का अफगानिस्तान में वेलकम। तालिबान ने अफगानिस्तान में चीनी कंपनियों को सुरक्षा की गारंटी दी, निवेश का न्योता दिया। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए बीजिंग से बात करना चाहता है तालिबान। और चीन की एंट्री के लिए उइगर्स को भी अफगानिस्तान ने बिल्कुल एक किनारे कर दिया। उन्होंने कहा कि उइगर लड़ाकों को तालिबान अफगानिस्तान में घुसने नहीं देंगे, ये तालिबानी प्रवक्ता ने कहा। तो देखिए चीन कैसे अब पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान पर भी अपनी नजर गड़ाए बैठा है, और ये कितना भारत के लिए गंभीर है, कितना खतरनाक है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चीन के साथ तालिबान कैसे और ये गठजोड़ चाइना और ये काबुल और बीजिंग का कैसे भारत के लिए एक बड़ा चिंता का कारण बन सकता है, ये बताते हैं आपको। अफगानिस्तान पुनर्निर्माण के लिए तालिबान चीन का साथ चाहता है और इसलिए उसने उसको न्योता दिया है। क्या न्योता दिया है ये आप समझिए। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि चीन हमारा सच्चा दोस्त है। चीन को उन्होंने सच्चा दोस्त बताया। और क्या कहा उन्होंने, अफगानिस्तान में चीनी निवेश के लिए तालिबान उत्सुक है। वो चाहता है कि चीन उनके यहां निवेश करे, क्योंकि शायद चीन ही ऐसा कंट्री है जो ऐसे जगह निवेश कर सकता है जहां रिटर्न की कोई गारंटी नहीं, या जहां पर वो अपने तरीके से रिटर्न हासिल कर सके। वो तरीका हम सबको मालूम है, उसकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तालिबान ने चीनी कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी भी दी है, यानी वो जगह जहां पर अफगानी लोगों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, वहां चीनियों की सुरक्षा की गारंटी। उइगर लड़ाकों की अफगानिस्तान में नो एंट्री, ये कहा है तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने। इतना ही नहीं, क्या कहा है मैं एक बार और पढ़ के बता देता हूं। सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान में चीन के साथ जरूर बात की जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा निवेश करता है। चीन के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, चीन एक दोस्ताना मुल्क है और हम अफगानिस्तान में चीन के पुनर्निर्माण कार्य और विकास कार्यों का स्वागत करते हैं। चीन निवेश करेगा तो हम उसकी सुरक्षा करेंगे। देखिए मैं जल्दी से कमेंट अचल सर से ले लेता हूं चीन के मुद्दे पर, फिर तालिबान को भी समझाएंगे आपको। अचल सर, ये कितना खतरनाक है या कितना गंभीर है तालिबान और चीन का साथ आना? देखिए जाहिर है ये हमारे इंटरेस्ट पे नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सेटबैक होगी। तालिबान ये मान के चल रहा है कि आज नहीं तो कल वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा करने जा रहा है, और वो अभी से अपने पार्टनर्स और दोस्त चुनने की तैयारी कर रहा है। देखिए तालिबान का स्पोक्समैन ऐसे बोल रहा है कि जैसे उन्होंने ऑलरेडी सरकार बना ली है और वो बाहर के मुल्कों को अपने यहाँ आने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए न्योता दे रहे हैं। ये अलग बात है कि आज से करीब 8-9 महीने पहले तालिबान के प्रवक्ता ने यही बात भारत के लिए भी कही थी। उन्होंने कहा था कि हम भारत का स्वागत करते हैं, भारत ने अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है और आगे भी अगर वो करना चाहेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तक जो भारत का रोल रहा है वो सबसे अहम रहा है रिकंस्ट्रक्शन में। आप कह भी सकते हैं कि किसी हद तक हमने इसको मोनोपोलाइज किया है। अगर वेस्ट और अमेरिका ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान की मदद करी है तो हमने हर पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, हमने जिनके साथ मदद हाथ बढ़ाया, जिनके साथ दोस्ती वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो तो पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ आए थे और वो जा रहे हैं। जा रहे हैं तो वही मैं कह रहा था कि हमारे लिए ये बड़ा सेटबैक होगा। अगर चाइना को अफगानिस्तान में एंट्री मिल जाती है तो जाहिर है कि मैं इसमें एक और एंगल जोड़ता हूं। चीन ने क्या कहा है, शिवाज सर सुनिए। चीन ने कहा है कि पेइचिंग, इस्लामाबाद और काबुल के बीच एक त्रिपक्षीय सहयोग होना चाहिए। हांगकांग में जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है उसके मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में संवाद के जरिए राजनीतिक हल निकालने के लिए सभी पक्षों को समर्थन देना चाहता है। यानी चाइना, पाकिस्तान और अब तालिबान, ये तो बहुत खतरनाक कॉकटेल हो जाएगा सर। देखो ये इसमें कोई दो शक नहीं गौरव, चीन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अफगानिस्तान में अगर तालिबान आ जाता है। कहीं ना कहीं उसको शंका थी कि जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो स्टार्ट ना हो जाए तालिबान आने पे। वो उन्होंने, तालिबान ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और वीगर मुसलमान की इंसर्जेंसी इन्वॉल्व होने की शंका भी थी क्योंकि ईस्ट तुर्किस्तान से ये वीगर मुसलमान जो रेडिकलाइज हो सकते थे। मगर एक प्रकार से तालिबान ने साफ सुथरे शब्दों में बताया है कि हम वीगर मुसलमानों को नहीं आने देंगे और आप जो जिस चीज का शक कर रहे हैं वो नहीं होगा। हमें आपकी चाहिए इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में। उनको मालूम है कि चीन की पॉकेट्स हैं और चीन की डीप पॉकेट्स हैं और चीन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और क्योंकि अगर आप कितनी पॉकेट्स कितनी डीप है सर, वो भी पूरा रिसर्च हम दिखाने वाले हैं। वो पॉकेट्स कितनी डीप हैं।
स्पेशली एक खास साजिश के तहत या एक खास प्लानिंग के तहत चीन ने इस्लामिक कंट्रीज को कितना कर्ज दिया है, ये जानेंगे तो होश फाख्ता हो जाएंगे आप लोगों के, क्योंकि ये चीन ने ऐसी साजिश की है और वो उसके पीछे जो आप कह रहे हैं ना सर, वो उइगर कनेक्शन ही है उसके पीछे। वो चाहता है कि उइगर्स के बारे में ये मुस्लिम कंट्री ना बोले, जैसे पाकिस्तान नहीं बोलता है, क्योंकि पाकिस्तान को गले तक चीन ने कर्ज से लाद रखा है। यही नहीं, उसका एक और मसला है। देखो, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट अगर स्टार्ट होती है अफगानिस्तान में, जो पहले हो चुकी है, इसको एक प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ था अमेरिका ने 2002 में, 2020 में हटा लिया था, क्योंकि वो वीगर मुसलमान जो रेडिकलाइज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मगर तालिबान ने साफ सुथरे शब्दों बता दिया, हम वीगर मुसलमानों को नहीं इस तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट में भाग लेने देंगे। तो एक ये बताने की कोशिश की है कि चीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है अफगानिस्तान में। अगर तालिबान आता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान से के वो अफगानिस्तान ले जाना चाहते हैं, और फिर ईरान में, और फिर मेडिटेरेनियन सी में, और उसके बाद वहां पर कॉपर है, आयरन है और गोल्ड है, उसका रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं चीन के थ्रू। तो आज वो रिकंस्ट्रक्शन, मैं इस चीज को लेकिन एक एंगल में इसमें रूस का लाना चाहता हूं। मनीष हमारे साथ है। मनीष, विदेश मंत्री रूस के दौरे पर गए, वहां उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं उनको आप ऐसे मत देखिए, ये ऐसे रिश्ते हैं जो बहुत पुराने हैं। उनका कहने का मतलब था कि बहुत मजबूत रिश्ते हैं और किसी की कोई भी कुछ भी कहने से या किसी के साथ हमारे और जाने से रूस के रिश्तों पर, रूस और भारत के रिश्तों पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये माने कि इसके जरिए बैक चैनल कहीं ना कहीं इंडिया ये भी जज कर रहा है कि कैसे तालिबान को यहां पर बैलेंस किया जाए? देखिए, दरअसल आपने अपने सवाल में दो सवाल पूछ लिए हैं। अगर भारत और रूस के रिश्तों की बात करें तो गौरव, सीधी सी बात है कि अगर मुझे बार बार ये कहना पड़े कि गौरव मैं आपका अच्छा मित्र हूं, मैं आपका अच्छा मित्र हूं, और आपको भी कहना पड़े, तो इसका संदेश कुछ और भी होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ भी है। और वो हम और आप समझ रहे हैं, भारत के पास भी विकल्प नहीं है, क्योंकि आपको सोचना है कि भाई आपको एक चीन की चुनौती भी है। बहरहाल, अगर हम तालिबान की बात कर रहे हैं तो तालिबान को लेकर भारत और रूस दोनों की चिंताएं एक समान है, क्योंकि रूस भी इस बात को समझ रहा है कि एक हद से अधिक अगर चीन का उसमें हस्तक्षेप हो गया अफगानिस्तान में, तो चाहकर भी शायद रूस कुछ नहीं कर पाएगा और फिर उस इलाके में चीन का वर्चस्व बढ़ता जाएगा। याद करिए कि BRI कॉरिडोर के नाम पर पाकिस्तान में चाइनीज वर्कर, एक वर्कर पर 3 चाइनीज सैनिक जाते हैं। मुझे संदेह है कि जब अफगानिस्तान में चीन का निवेश जाएगा तो वहां एक वर्कर पर अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।